एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के पवित्र तट पर, जहां सांसें थम जाती हैं और मन स्वयं मौन में लीन हो जाता है, वहीं स्थित है एक ऐसा मंदिर जो समय, आपदा और मृत्यु को चुनौती देता आया है। यह मंदिर मात्र पत्थरों की संरचना नहीं है, यह एक जगमगाता रहस्य, एक दिव्य चेतना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, भगवान शिव का केदारनाथ मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जब मानवता ने अपनी सीमा पार कर दी, जब पापों का घड़ा भर गया, जब देवता भी असहाय हो उठे, तब इस पृथ्वी पर ऐसी शक्तियां प्रकट हुईं जो केवल संहार नहीं, उद्धार का मार्ग भी रचती हैं। और उन्हीं शक्तियों की ऊर्जा का केंद्र बना केदारनाथ। प्राचीनता की परतें केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महाभारत काल के बाद जब पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु भगवान शिव की खोज में निकले, तब वे केदार की पहाड़ियों पर पहुंचे। शिव उनसे रुष्ट होकर बैल नंदी का रूप लेकर छिप गए। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और जब भीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो शिव धरती में समा गए। फिर उनके शरीर के विभिन्न भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंचकेदार कहा जाता है। परंतु उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ और यही वो स्थल बना जहां मंदिर की स्थापना हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि वह मंदिर जो हिमालय की बर्फीली भूमि पर स्थित है, जहां जीवन मुश्किल है, वहां हजारों वर्ष पूर्व कौन सी तकनीक से ये अद्भुत निर्माण हुआ। मंदिर के पत्थर इतने सटीक रूप से जोड़े गए हैं कि वो आज भी हर भूकंप, हर हिमपात, हर जल प्रलय को झेलता आ रहा है। इसकी दीवारें सीधी नहीं बल्कि थोड़ी झुकी हुई हैं, जो इसे भूकंपरोधी बनाती हैं। इसके निर्माण में किसी प्रकार की सीमेंटिंग या गोंद का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी ये पत्थर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे आत्मा से शरीर, चमत्कारी शक्ति और अदृश्य रक्षक। केदारनाथ मंदिर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है। वहां खड़े होते ही शरीर में एक विद्युत तरंग सी दौड़ जाती है, मानो शिव की उपस्थिति हर कण में व्याप्त हो। कई साधकों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में जब आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो शिव के नाद की ध्वनि, अनाहत नाद, स्पष्ट सुनाई देती है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि जब 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, तब भी ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। गर्भगृह के ठीक सामने एक विशाल पत्थर आकर रुक गया, जिसने मंदिर को बहते जल से बचा लिया। वो दिव्य शिला आज भी मंदिर के पीछे स्थित है और भक्त उसे बचाने वाला शिवशिला कहते हैं। क्या यह मात्र संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति ने मंदिर की रक्षा की? उस आपदा में हजारों लोगों की जान गई, पूरी बस्ती बह गई, लेकिन मंदिर अडिग रहा। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। हिमालय की गोद में स्थित योगियों का रहस्य। केदारनाथ क्षेत्र केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह साधकों की सिद्ध भूमि भी है। सदियों से यहाँ पर महायोगी, तपस्वी और सिद्ध पुरुष साधना करते आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की गुफाओं में आज भी कई ऐसे जगतगुरु, योगी या दिव्य आत्माएं तपस्या में लीन हैं, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। इनमें से कुछ को लोग अमर योगी भी कहते हैं, जिनमें सबसे रहस्यमय नाम है बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी को लेकर मान्यता है कि वे 1000 वर्षों से अधिक समय से हिमालय की बर्फ में ही ध्यानस्थ हैं। कई भक्तों ने बताया है कि उन्हें बर्फ में ढाका एक योगी दिखाई देता है, जो आंख खोलकर मंद मुस्कान देता है, फिर अचानक ओझल हो जाता है। क्या ये शिव का ही कोई रूप है या कोई सिद्ध आत्मा जो केदारनाथ की रक्षा में नियुक्त है? इन घटनाओं पर न केवल साधक बल्कि कई शोधकर्ता भी आश्चर्यचकित हैं। रहस्यमय अनुभव, साधकों की जुबानी। केदारनाथ की भूमि पर आने वाला हर भक्त एक अनोखे कंपन को महसूस करता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। यहाँ आने वाले कई साधक और तीर्थयात्री इस बात को कहते हैं कि उन्हें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते समय हृदय में एक कंपन, आंखों में अश्रुधारा और आत्मा में एक गूंजती हुई अनाहत ध्वनि का अनुभव होता है। कुछ कहते हैं वह कोई आवाज नहीं बल्कि शिव की उपस्थिति की अनुभूति है, जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाती है। यह मंदिर एक सजीव सत्ता की तरह लगता है, मानो वो सांस लेता हो, सुनता हो और देखता हो। केदारनाथ में कई रहस्यमयी अनुभवों की कथाएं दशकों से चलती आ रही हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें मंदिर के गर्भगृह में अकेले होते हुए भी किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। एक साधु ने बताया, रात के तीसरे पहर जब मैं ध्यान में लीन था तो मेरे पीछे किसी ने त्रिशूल से भूमि पर आघात किया। जब मैंने आंखें खोली, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ध्वनि और कंपन आज भी मेरी आत्मा में गूंजते हैं। यह स्थान ऐसा है जहाँ दृश्य और अदृश्य के बीच की रेखा मिट जाती है और वहाँ केवल एक ही सत्ता का अनुभव होता है, शिव का। बर्फ की चादर में लिपटी चेतना। केदारनाथ लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ 6 महीने तक बर्फ की मोटी परतें छाई रहती हैं। इस दौरान मंदिर बंद रहता है और भगवान की उत्सव मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है। परंतु स्थानीय पंडितों और ग्रामीणों का मानना है कि जब मंदिर बंद होता है तब भी वहाँ कोई अदृश्य उपस्थिति बनी रहती है। एक वृद्ध पुजारी की कथा है। बचपन में एक बार मेरे दादा ने कहा था कि जब मंदिर बंद होता है तो हर अमावस्या की रात को मंदिर से घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई आरती कर रहा हो। कई वर्षों बाद
जब वैज्ञानिकों ने साउंड डिटेक्टर से आसपास की ध्वनियां रिकॉर्ड की तो उन्हें भी कुछ अजीब ध्वनि तरंगें मिली जो आमतौर पर बर्फीले क्षेत्रों में संभव नहीं होती। क्या ये सच में शिव के गण हैं जो शिवलिंग की आराधना करते हैं, या कोई दिव्य ऊर्जा जो अपने आराध्य की उपस्थिति को बनाए रखती है? इन सवालों के उत्तर शायद हमें न मिले, लेकिन उनका कंपन, उनकी उपस्थिति हर उस व्यक्ति के हृदय में गूंजती है जो वहां पहुंचता है। प्राचीन तंत्र और शिवलिंग की आकृति। केदारनाथ का शिवलिंग सामान्य लिंगों की तरह गोलाकार या बेलनाकार नहीं है। यह एक विशाल त्रिकोणीय आकृति में स्थित है जो यंत्र विज्ञान और तांत्रिक स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग का आकार कुबेर यंत्र, मूलाधार चक्र और त्रिगुणात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मेल खाता है। यह कोई साधारण संरचना नहीं, बल्कि एक साक्षात यंत्र है जिसे छूने मात्र से ध्यान सहज हो जाता है। तांत्रिक विद्वानों का मानना है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यदि कोई साधक विशेष मुहूर्त में ध्यान करे तो उसे साक्षात्कार, दिव्य दृष्टि या पूर्व जन्म की स्मृति तक प्राप्त हो सकती है। एक बार एक काशी के पंडित ने यहाँ 7 दिन का रात्रि ध्यान किया था। 7वें दिन उन्होंने बताया, मैंने देखा कि शिवलिंग से तेजस्वी रश्मियां निकल रही थीं और मेरा शरीर हल्का होकर उड़ने लगा। मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां न शब्द थे, न शरीर, केवल प्रकाश था और शिव की उपस्थिति थी। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा के स्पर्श की कथा है। आपदा और बचाव। 2013 का रहस्य। 2013 में जब आपदा आई तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया हो। हजारों लोग मारे गए, गांव के गांव बह गए, सड़कें ध्वस्त हो गईं, परंतु शिव का मंदिर अडिग खड़ा रहा। इस आपदा ने दुनिया को दिखाया कि ईश्वर की कृपा और रहस्यमय रक्षा किसे कहते हैं। मंदिर के पीछे से जो जल प्रवाह आया वो पूरे क्षेत्र को बहा कर ले गया, लेकिन मंदिर तक आते ही वो एक विशालकाय चट्टान से टकराया और दिशा बदल ली। इस पत्थर को दिव्य शिला कहा गया, जो आज भी वहीं मौजूद है। वह पत्थर कैसे वहां आया? क्यों सिर्फ मंदिर के पीछे आकर रुका? क्या वो संयोग था या शिव का आदेश? इस घटना ने विज्ञान को चौंका दिया, लेकिन श्रद्धालुओं को और अधिक दृढ़ विश्वास दे दिया कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार स्वाभाविक है। पुनर्निर्माण और अदृश्य सहयोग। आपदा के बाद केदारनाथ को फिर से बनाने का कार्य शुरू हुआ। हेलीपैड से मंदिर तक का मार्ग, विश्राम भवन, घाटियां, सुरक्षा दीवारें, सब कुछ नया बनना था। पर इस पुनर्निर्माण में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई। कई इंजीनियरों ने बताया कि रात के समय कोई अदृश्य शक्ति कार्यस्थलों की निगरानी करती थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने सफेद वस्त्रों में किसी ऋषि जैसी आकृति को मार्ग पर खड़े देखा, जो कुछ क्षण बाद अदृश्य हो गई। एक बार पुनर्निर्माण के दौरान एक पत्थर बार बार हिल जाता था, जैसे वह वहां नहीं लगना चाहता। जब पुजारी को बुलाया गया तो उन्होंने ध्यान करके कहा, यह स्थान शिव के गणों का स्थान है, यहाँ पत्थर मत लगाओ। पत्थर हटाया गया और फिर से कोई समस्या नहीं आई। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि केदारनाथ के निर्माण और रक्षा में केवल मानव नहीं, दिव्य शक्तियां भी कार्यरत हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित केदारनाथ का रहस्य। यदि हम स्कंद पुराण के केदार खंड की ओर देखें तो उसमें केदारनाथ की महिमा को देवताओं के मुख से कहे गए वचनों के रूप में वर्णित किया गया है। वहां लिखा है, जहां केदार स्थित है वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और सप्तर्षि हर युग में तप करते हैं। वहां की एक बूंद भी अमृत के समान है। जो वहां मात्र एक रात्रि भी ध्यान में लीन हो, उसे 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केदारखंड में यह भी बताया गया है कि यह स्थान महादेव की चेतना से नहीं, स्वयं महादेव की उपस्थिति से आलोकित है। यह केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि शिव का भूत भावन रूप, जो संसार के 3 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, सबका साक्षी है। पांडवों की कथा और मोक्ष का मार्ग। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव आत्मग्लानि से ग्रसित हुए तो श्री कृष्ण ने उन्हें केदार जाने का सुझाव दिया। वहां वे शिव से क्षमा मांगने गए। शिव ने उनसे छिपने के लिए बैल का रूप लिया और अंततः 5 स्थानों पर प्रकट हुए: केदारनाथ, कुबड़, तुंगनाथ, हाथ, रुद्रनाथ, मुख, कल्पेश्वर, जटा, मदमहेश्वर, नाभि। इन 5 को पंचकेदार कहा गया, पर केदारनाथ को इन सब में प्रमुख माना गया क्योंकि यही वो स्थान है जहां शिव ने मौन होकर भी पांडवों को क्षमा का संकेत दिया। यहीं पर पांडवों ने प्रायश्चित और मोक्ष के एकमात्र मार्ग को समझा कि सत्य, तप और आत्मा की पुकार ईश्वर को बिना बुलाए भी खींच लाती है। तीर्थयात्रियों के रहस्य भरे अनुभव। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा करते हैं, परंतु इनमें से कई ऐसे हैं जो वहां पहुंचने से पहले ही अद्भुत घटनाओं का अनुभव करते हैं। एक बाबा की गवाही। हरिद्वार से चलकर एक बाबा पैदल यात्रा पर निकले। जब वे सोनप्रयाग पहुंचे तो वहां उन्हें एक वृद्ध योगी मिले जिन्होंने कहा, जल्दी चलो, मौसम खराब होने वाला है। बाबा तेजी से आगे बढ़े। जब बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, वो योगी कहीं नहीं थे और उस रात जो भूस्खलन हुआ उसमें कई लोग फंस गए, लेकिन बाबा बच गए। बाबा आज भी कहते हैं, वो कोई साधारण योगी नहीं थे, वो शिव के गण थे जो मुझे संदेश देने आए थे। अदृश्य सुरक्षा चक्र। कुछ यात्रियों ने बताया कि रास्ते में तेज आंधी तूफान के बीच
जब सबने रुकने की ठानी, एक सफेद गाय उनके आगे आगे चलती रही। वो उसके पीछे पीछे चलते रहे और मंदिर तक पहुंच गए। जब मंदिर पहुंचे तो वो गाय अदृश्य हो गई। वहां के पंडित ने कहा, वो शिव की नंदी थी जो तुम्हारा मार्गदर्शन करने आई थी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव का रहस्यमय स्वरूप। केदारनाथ मंदिर केवल एक स्थान नहीं, यह एक कॉस्मिक कनेक्शन है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि यहाँ की मैग्नेटिक पोटेंशियल, अर्थ एनर्जी ग्रिड और जियोमैग्नेटिक वेव्स सामान्य से कहीं अधिक हैं। कुछ वैदिक खगोलविदों का मानना है कि केदारनाथ की स्थिति पृथ्वी के अक्षांशों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्रों से जुड़ी हुई है, जहां से ऊर्जा का स्तंभ निकलता है। यह शिवलिंग उस ऊर्जा को अवशोषित और पुनः प्रसारित करता है। तंत्र शास्त्र में इसे सुषुम्ना स्रोत कहते हैं, जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का मार्ग है। केदारनाथ में बैठकर ध्यान करने वाले साधक कहते हैं, यहाँ ध्यान कठिन नहीं, स्वतः घटित होने वाली प्रक्रिया है। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, भीतर एक उजास फूटता है और बाहर की दुनिया लुप्त हो जाती है। मोक्ष की भूमि, जन्मों की यात्रा का अंतिम पड़ाव। केदारनाथ को हिंदू धर्म में मोक्ष धाम माना गया है। ये 4 धामों में एकमात्र ऐसा स्थान है जो सबसे ऊंचाई पर है और सबसे रहस्यमय। यहाँ मृत्यु भी एक परिणति नहीं, मोक्ष का प्रवेश द्वार है। कई साधक अंतिम यात्रा पर केदारनाथ आते हैं, वहां अपनी अंतिम सांस लेने, क्योंकि विश्वास है जो यहाँ शरीर त्यागता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है, केदार तीर्थे शरीर त्यक्त्वा शिवलोकं स गच्छति, अर्थात जो केदारनाथ में शरीर त्यागता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। विज्ञान की सीमाएं और मंदिर की शक्ति। 21वीं सदी में जब तकनीक चांद तक पहुंच गई है, तब भी केदारनाथ मंदिर की ऊर्जा और संरचना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ रहस्य बनी हुई है। 2014 में भारत सरकार और एक अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक टीम ने केदारनाथ मंदिर की चट्टानों, चुंबकीय क्षेत्र और भू ऊर्जा पर शोध किया। उनके पास सटीक उपकरण, थर्मल स्कैनर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर थे, परंतु परिणाम चौंकाने वाले थे। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से 3 गुना अधिक था, परंतु वह कभी स्थिर नहीं था। वहां की विद्युत तरंगें ऐसी थीं जिन्हें हम माप तो सकें, पर उनकी व्याख्या नहीं कर सके। सेंसर बार बार विकृत संकेत देने लगे और जब उन्हें मंदिर से दूर ले जाया गया तो सब सामान्य हो गया। वैज्ञानिकों ने चुपचाप रिपोर्ट बंद कर दी, लेकिन ये साफ हो गया कि मंदिर में कोई ऐसी ऊर्जा है जो आधुनिक मापदंडों से परे है। ब्रह्मांडीय लहरें और केदार की स्थिति। यदि हम खगोल शास्त्र के अनुसार देखें तो केदारनाथ मंदिर 28 डिग्री अक्षांश और 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह वो स्थिति है जहां से पृथ्वी की ब्रह्म ऊर्जा रेखाएं होकर गुजरती हैं। इन रेखाओं को वैदिक ज्योतिष में शक्ति लाइन या नाड़ी रेखा कहा जाता है। इतना ही नहीं, केदारनाथ का गर्भगृह उत्तर दिशा की ओर स्थित है, जबकि अधिकतर शिव मंदिरों का मुख पूर्व दिशा में होता है। उत्तर दिशा हिंदू दर्शन में कुबेर, तपस्या और मौन ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि यह मंदिर केवल पूजा का नहीं, ध्यान, आत्मबोध और तप का केंद्र है। सप्तर्षियों की अदृश्य परिक्रमा। अब एक ऐसा रहस्य जिसे केवल बहुत गिने चुने साधक ही जानते हैं, सप्तर्षियों की परिक्रमा। प्रत्येक रात्रि के अंतिम पहर 3 से 4 बजे मंदिर के चारों ओर हल्के पद चिन्हों और मंद ध्वनियों का अनुभव होता है। पुजारी लोग इसे सामान्य मानते हैं, परंतु साधक इसे रात्रिचर्या कहते हैं, जिसमें सप्तर्षि अपने सूक्ष्म रूप में मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। एक बार एक तपस्वी, जिन्होंने वर्षों से केदारनाथ में मौन व्रत रखा था, ने अपनी डायरी में लिखा, 3:33 पर मेरे नेत्र स्वतः खुलते हैं और मंदिर के चारों ओर 7 उज्जवल बिंदुओं को मंडलाकार घूमते हुए देखता हूँ। वे कोई साधारण प्रकाश नहीं, वे सप्तर्षि हैं। इनका उल्लेख महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, कश्यप, जमदग्नि और गौतम के रूप में किया जाता है, जो भगवान शिव से प्रतिदिन मंत्र ग्रहण करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिव की रात्रि उपस्थिति। अब एक ऐसा रहस्य जिसे केवल वे पुजारी जानते हैं जो गर्भगृह में आरती और शयन व्यवस्था करते हैं। हर रात जब मंदिर बंद होता है, तब भगवान शिव को शयन मुद्रा में रखा जाता है, एक विशेष रेशमी वस्त्र, फूल, धूप और घंटियों के साथ। हजारों भक्तों के पद चिन्हों की आवाज से जीवंत रहती है। हालांकि जैसे जैसे सर्दी आती है, भारी बर्फबारी पूरे क्षेत्र को ढक लेती है, जिससे यह दुर्गम और निर्जन हो जाता है। मंदिर को फिर अगले 6 महीनों के लिए एक गहरे और मार्मिक समारोह में औपचारिक रूप से बंद कर दिया जाता है, जो एक अंत नहीं बल्कि पूजा का एक अलग गर्म स्थान पर संक्रमण को चिह्नित करता है। समापन समारोह एक भव्य और मार्मिक अवसर होता है। मुख्य पुजारी या रावल विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। कोई बैठा था, भगवान शिव की प्रतीकात्मक चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति
को उसकी यात्रा के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। केदारनाथ इस मूर्ति को दिव्य चिन्हों के साथ एक खूबसूरती से सजाई गई पालकी या डोली में रखा जाता है। वैदिक भजनों के जाप और पारंपरिक ढोल की थाप के बीच पालकी को भक्तों द्वारा अपने कंधों पर ले जाया जाता है। जुलूस केदारनाथ से नीचे उतरना शुरू करता है, एक यात्रा जो देवता के अपने हिमालयी सिंहासन से अस्थायी प्रस्थान को चिह्नित करती है। यह एक गंभीर लेकिन सुंदर दृश्य है जो इसे देखने वाले कुछ लोगों की गहरी भावना और भक्ति से भरा हुआ है। एक अनुभव से परे इस पवित्र जुलूस का गंतव्य ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है, जो एक निचले और अधिक सुलभ ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर अगले 6 महीनों के लिए भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास बन जाता है। माना जाता है कि देवता स्वयं स्वर्ग से उतरकर सर्दियों के महीनों के दौरान केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा जारी रखते हैं, जब मनुष्य मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। दुर्लभ घटनाएं इस बीच प्रतीकात्मक मूर्ति के लिए दैनिक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं ऊखीमठ में सावधानी पूर्वक जारी रहती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पूजा की श्रृंखला पूरे वर्ष अटूट बनी रहे। मंदिर की देवता की पवित्रता और आध्यात्मिक निरंतरता को बनाए रखते हुए देवता का ये वार्षिक प्रवासन एक सुंदर परंपरा है जो प्रकृति की चुनौतियों के सामने आस्था की अनुकूलनशीलता और लचीलेपन को उजागर करती है। ये सुनिश्चित करती है कि भक्त कठोर सर्दियों के दौरान भी अपने प्रिय भगवान के दर्शन करते रहें। जब वसंत लौटता है और बर्फ पिघलना शुरू होती है तो यात्रा उलट जाती है। पालकी उत्सव मूर्ति के साथ एक वर्ष केदारनाथ वापस अपनी वापसी यात्रा पर निकलती है। एक जॉयस घटना जिसे अपार उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिव को प्रणाम मंदिर के द्वार का फिर से खुलना एक महान उत्सव का क्षण होता है जो पुनर्जन्म, नवीनीकरण और देवता के अपने पवित्र हिमालयी घर में विजयी वापसी का प्रतीक है। यह नंदी की मौन भाषा है जो कह रही है शिव साक्षात। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थल से यह इतिहास, पौराणिक कथाओं और लाखों लोगों की अटूट भक्ति का एक मूक गवाह रहा है। महाभारत में इसकी पौराणिक उत्पत्ति से लेकर आदि शंकराचार्य द्वारा इसके पुनरुद्धार और प्रकृति के क्रोध के खिलाफ इसके चमत्कारी अस्तित्व तक की इसकी कहानी प्रेरणा का एक गहरा स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि आस्था केवल अनदेखी चीज में विश्वास नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें सबसे बड़ी कठिनाइयों को दूर करने में मदद कर सकती है। मंदिर का अस्तित्व ही इस विचार का प्रमाण है कि जो सच्ची भक्ति से बनाया गया है वह समय की कसौटी पर खरा उतर सकता है। केदारनाथ का आध्यात्मिक महत्व इसके धार्मिक अनुष्ठानों से परे है। यह एक ऐसी जगह है जो शरीर को चुनौती देती है, मन को शांत करती है और आत्मा को पोषण देती है। मंदिर तक की कठिन यात्रा जीवन की यात्रा का एक रूपक है जो बाधाओं और चुनौतियों से भरी है, लेकिन अंत में एक दिव्य पुरस्कार के वादे के साथ हिमालय की शांत और राजसी उपस्थिति में कोई भी विनम्र हो जाता है और अहंकार घुल जाता है, जिससे स्वयं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित होता है। केदारनाथ प्रकृति के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा करता है, हमें एक महान दिव्य रचना के भीतर हमारी जगह की याद दिलाता है। यह एक ऐसा कक्षा है जहाँ पहाड़ शिक्षक हैं और मौन ज्ञान की भाषा है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है और अक्सर अनिश्चितता से भरी है। केदारनाथ स्थायित्व और आशा का एक लंगर है। इसके चमत्कारों की कहानियों ने, विशेष रूप से 2013 की बाढ़ के दौरान जीवित रहने की कहानी ने दुनिया भर के लोगों की आस्था को मजबूत किया है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक दिव्य सुरक्षात्मक शक्ति काम कर रही है। मंदिर हमें भौतिक दुनिया से परे देखने और एक उच्च उद्देश्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें आंतरिक शक्ति, दृढ़ता और एक अटूट आस्था विकसित करने के लिए प्रेरित करता है जो हमें जीवन के तूफानों से गुजरने में मदद कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भीमशिला ने बाढ़ के पानी को पवित्र मंदिर से दूर कर दिया था, जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, केदारनाथ आध्यात्मिक प्रकाश का एक प्रकाश स्तंभ बना रहेगा जो दुनिया के सभी कोनों से सत्य और शांति के साधकों को आकर्षित करेगा। यह सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीवित, सांस लेने वाला केंद्र है जो अपनी प्राचीन परंपराओं को बनाए रखते हुए विकसित होता रहता है। केदारनाथ के सबक कालातीत हैं। मोक्ष का महत्व, भक्ति की शक्ति, प्राचीन ज्ञान का चमत्कार और दिव्य कृपा की वास्तविकता। यह एक ऐसी जगह है जहां विश्वास का केवल उपदेश नहीं दिया जाता है, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है, जिससे हर आगंतुक को आशा, उद्देश्य और हिमालय के शाश्वत भगवान के साथ
एक स्थायी संबंध की एक नई भावना मिलती है। यह वह भूमि है जहां हर कण में राधा रानी की भक्ति और श्री कृष्ण की लीला बसती है। वृंदावन कोई साधारण नगर नहीं, यह उस अनंत ब्रह्मांड का जीवंत केंद्र है जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि साधना है। यहाँ की हवाओं में बांसुरी की ध्वनि घुली हुई है, वृक्षों की छाया में गोपियों के पद चिन्ह बसे हैं और प्रत्येक मंदिर कोई न कोई रहस्य छिपाए हुए है। यह वह स्थान है जहां पग पग पर चमत्कार हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। बस उन्हें अनुभव करने के लिए आंख नहीं, हृदय चाहिए। वृंदावन में जितने मंदिर हैं उतनी ही कहानियां हैं और जितने रहस्य हैं उतनी ही अदृश्य शक्तियां। यह वह नगर है जहां लोग भगवान को नहीं ढूंढते बल्कि भगवान स्वयं भक्त को ढूंढते हैं। यहाँ भक्त के आंसू भी पूजा माने जाते हैं और मौन भी मंत्र होता है। यह वही भूमि है जहां समय रुक जाता है, मन स्थिर हो जाता है और आत्मा किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाती है। शहर के मध्य में स्थित निधिवन उस रहस्य का केंद्र है जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। यह कोई साधारण वन नहीं, यह एक अलौकिक क्षेत्र है जहां स्वयं राधा और कृष्ण हर रात रास रचाते हैं, ऐसा विश्वास है। यह विश्वास मात्र कथा नहीं, जीवित परंपरा है। निधि वन के वृक्षों को देखो तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे झुके हुए हैं, मानो नृत्य कर रहे हों या फिर किसी अदृश्य रास में भाग ले रहे हों। यहाँ के तुलसी के पौधे भी अकेले नहीं होते, वे जोड़े में होते हैं और माना जाता है कि वे गोपियों के रूप में लीला में सहभागी हैं। रात को निधि वन में प्रवेश करना निषिद्ध है, मंदिर बंद कर दिया जाता है और किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं होती। कई बार उत्सुक लोगों ने चोरी छिपे वहां रुकने का प्रयास किया। किसी को सुबह मृत पाया गया, किसी की मान